हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर याद दिलाना चाहूँगा, आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे आ चुके हैं। सारे वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, जरूर उनको अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसका लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड वापस यहाँ पे हम लोग बात करने वाले आरजे के बारे में। यस, आरजे का यहाँ पे हम लोग को इंटरव्यू भी देखने को मिला था, वेबिनार आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे। तो उससे रिलेटेड भी कुछ आउटकम हम लोग को यहाँ पे आते हुए देखने को मिले हैं। 3 इंपॉर्टेंट खबरें अभी हम लोग को यहाँ पे कवर करनी है आरजे से रिलेटेड। जैसे कि हम लोगों ने देख लिया कि जो वेबिनार यहाँ पे हुआ था, वहाँ पे भी पूछा गया, जोमेटो से रिलेटेड पूछा गया कि आप जोमेटो में निवेश करोगे कि नहीं, वापस एक बार पूछा गया। देन टेस्ला से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें पूछी गई। देन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सेकंड, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आरजे भी एक और आईपीओ यहाँ पे आरजे से रिलेटेड यहाँ पे आने वाले हैं। आरजे से रिलेटेड मतलब आरजे ने अनलिस्टेड कंपनीज में बहुत ज़्यादा निवेश करके रखा हुआ है, आप सभी लोगों को पता है, लगभग 1/3। सो नज़ारा टेक तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा था। सो आरजे बैक एक और आईपीओ अभी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, तो इससे रिलेटेड भी बातें हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ कि आरजे ने एक स्टॉक यहाँ पे तीसरी बार यहाँ पे ऐड किया है। यस, मतलब ऑलरेडी थे, उसके बाद एक और बार ऐड किया एंड अभी लेटेस्ट वापस एक बार यहाँ पे एडिशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ऐसे 3 इंपॉर्टेंट खबरें हम लोग को यहाँ पे कवर करनी है। तो सबसे पहले हम लोग उस स्टॉक के ऊपर से यहाँ पे शुरुआत करेंगे जो कि आरजे ने यहाँ पे तीसरी बार ऐड किया है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रहेगा। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में इंडिविजुअल शेयर इन एक्सेस ऑफ ₹2 लाख। ऑब्वियसली शेयर कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 पर्सन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, अब्दुल कादिर करके भी है एंड देन आप देख सकते हैं राकेश झुंझुनवाला। सो राकेश झुंझुनवाला जी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्वांटिटी पहले कम थी, मतलब इससे कम थी, मतलब अभी यहाँ पे बढ़ चुके हैं, मतलब और शेयर्स उन्होंने यहाँ पे हम कह सकते हैं जून क्वार्टर में यहाँ पे खरीदे हुए हैं। सो कितने शेयर्स खरीदे हैं टोटल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी फिलहाल टोटल ही हम लोग बात करेंगे 2.78% तक उनकी होल्डिंग यहाँ पे जा चुकी है, जो कि लगभग 5.5 करोड़ के आसपास होल्डिंग यहाँ पे अभी हम लोगों को देखने को मिल रही है आरजे की। अगर हम लोग अब्दुल कादिर की अगर यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग उनकी होल्डिंग 3.94% है। मतलब मैं बताना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पे पूछ रहे थे कि सर यहाँ पे सिर्फ आरजे का नाम क्यों होता है, आपका भी नाम आ सकता है। आप 1% से ज़्यादा किसी भी कंपनी में होल्डिंग रख लो, आपका भी नाम यहाँ पे इसी तरह से आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कौन सी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फेडरल बैंक। बहुत सारे लोग सवाल भी पूछते हैं कि आरजे बैंक से रिलेटेड बुलिश की बातें करते रहते कि बैंक्स में उनको एक अच्छा लगता है कि फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। सो बहुत सारे बैंक्स तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं, तो उसमें से फेडरल बैंक अगर हम लोग बात करें, तीसरी बार उन्होंने यहाँ पे इस शेयर को यहाँ पे ऐड किया है, मतलब क्वांटिटीज़ बढ़ाकर अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पे रखी हुई है। सो तीसरी बार खरीदें या फिर 300 बार खरीदें, इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोग डायरेक्टली जाके बाय करो, मैं बार बार आप लोगों को बोल चुका। बट येस, हम लोगों ने ज़रूर स्टडी करना है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। फिलहाल बात करें 100 के नीचे हम लोगों को ये बैंक यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर मैं आपको 5 साल का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आरजे ने यहाँ पे लगभग इसी रेंज पे बाइंग की थी, 92 के आसपास। आप चाहो तो गूगल करके भी देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। जैसी आरजे ने बाइंग की, आप देख सकते हो कोविड का यहाँ पे एंट्री हो गई एंड स्टॉक लगभग 50% क्रैश हुआ। सो एक नोट करने वाली बात है, आप चाहो तो पेन पेपर लेके नोट कर सकते हो कि देख सकते हो दोस्तों कि मार्केट को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि बाजार में बड़ी गिरावट कब आएगी, क्योंकि जो बड़ी गिरावट होती है ना, बड़ी गिरावट मतलब बड़ा क्रैश, 40 से 45 से 50% स्टॉक क्रैश होगा कि नहीं, ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। वरना आप देख सकते हैं आरजे जैसा निवेशक भी, जहाँ पे उन्होंने यहाँ पे लगभग 92 पे शेयर खरीदा था, बाद में वो क्रैश होके वही शेयर आपको 50 के नीचे मिल रहा था। अगर मैं एग्जैक्टली आपको लोअर लेवल भी बता दूँ तो 45 रुपीज़ 35 पैसे तक ये स्टॉक नीचे आया था। सो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। देन आरजे ने यहाँ पे मैं बात करूँ तो नियर बाय 50 के आसपास वापस उन्होंने एक बार ज़बरदस्त क्वांटिटी यहाँ पे खरीद ली, मतलब 2 बार उन्होंने बाइंग की थी एंड अभी तीसरी बार अभी इस क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें, जहाँ पे उन्होंने 150 करोड़ का प्रॉफिट बुकिंग किया था टाटा मोटर में, तो वहीं पे उन्होंने फेडरल बैंक में क्वांटिटी यहाँ पे और ऐड की है। सो अगर आप चाहो तो फेडरल बैंक को डीपली स्टडी कर सकते हो, डायरेक्टली जाके निवेश नहीं करना है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। सो हम कह सकते हैं कि आरजे ने तीसरी बार यहाँ पे ऐड किया, उस स्टॉक का नाम है फेडरल बैंक। सो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। अभी हम लोग आ जाते हैं उस वेबिनार के ऊपर, या फिर आप चाहो तो इंटरव्यू भी बोल सकते हो, जहाँ पे आरजे को बहुत सारे सवाल यहाँ पे पूछे गए थे एंड अगर हम लोग
उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ही सवाल कवर करने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम सवाल रिपीटेड थे। अगर हम लोग बात करें तो अभी फिलहाल जोमेटो कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है। आप सभी लोग पता है आईपीओ में लिस्टिंग गेन भी बहुत ही ज़बरदस्त 66% का तो नॉर्मली लिस्टिंग गेन हो चुका है। एंड इससे रिलेटेड ये स्टॉक तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो चुका है। ओनर भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने यहाँ पे कमाई करके रखी हुई है। एंड सारी चीज़ें यहाँ पे बाजार में चल रही है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आरजे की, यस, राकेश झुनझुनवाला से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा, ये देखिए वेबिनार यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था सैटरडे की। अगर हम लोग बात करें कल के ही दिन की, अगर हम लोग बात करें तो आरजे को यहाँ पे कुछ सवाल यहाँ पे पूछे गए थे। आरजे ने यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया, खुद ही उन्होंने बोल दिया, राकेश झुनझुनवाला मेड इट क्लियर दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट आइदर इन अ जोमेटो एंड उसी के साथ साथ टेस्ला भी। यस, ये उन्होंने इसके पहले भी कहा था जोमेटो की अगर हम लोग बात करें। एंड जोमेटो में वो क्यों निवेश नहीं करेंगे, उससे पहले भी उन्होंने यहाँ पे बातें कही थी कि उनको उसका वैल्यूएशन महंगा लगता है। यस, एंड थोड़ा सा उन्होंने मतलब नाराज़गी भी बताई थी कि फ़िलहाल का जो हम लोगों को आईपीओ का जो मार्केट देखने को यहाँ पे मिल जाता है, वहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे हम लोगों को मतलब हायर वैल्यूएशन के ऊपर जो कंपनीज लिस्ट होती जा रही है, वो थोड़ा सा उनको अनफेयर लगता है। क्योंकि जोमेटो की भी बात करें यहाँ पे, उनके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो आप सभी लोग पता है ये लॉस मेकिंग कंपनी है। आज भी देखेंगे, हम कह सकते हैं फ्यूचर में प्रॉफिट में आएगी, बट करंट सिनेरियो में जो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, लॉस में होने के बावजूद भी, बहुत भारी लॉस है आज भी अगर हम लोग देखेंगे तो, इतना लॉस होने के बावजूद भी, एंड वो भी हायर लेवल के पी की अगर हम लोग बात करें, हायर लेवल के वैल्यूएशन के ऊपर आने के बावजूद भी इतना ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिला है। तो इसीलिए उन्होंने ये भी कहा था, जो लोग मार्केट में नए लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कि वैल्यूएशन भी आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे देखना चाहिए, जो कि फ़िलहाल बाजार कंप्लीटली अवॉइड यहाँ पे कर रहा है। इसी चीज़ को पकड़कर यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि आरजे ने यहाँ पे फ़िलहाल तो जोमेटो को यहाँ पे इग्नोर किया है। उनको ये भी लगता है कि जोमेटो जैसी जो कंपनी है, राइट, आप सभी लोगों को याद होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20% तक ऊपर मैक्स टू मैक्स जा सकती है, मतलब परफॉर्मेंस इसका शुरू होने के बाद। एंड यहाँ पे गिरावट के लगभग 60% चांसेस है, ये भी उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। ओवर पूरा सिनेरियो से रिलेटेड उन्होंने ये बात की है। एंड उन्होंने उसके पहले भी इंटरव्यू में इन चीज़ों को रिपीट यहाँ पे किया था, जो कि नई बात यहाँ पे नहीं है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग जोमेटो की बात करें तो उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये एक स्टार्टअप कंपनी, आप सभी लोगों को भी पता है, टेक से जुड़ी हुई है। एंड इस तरीके का मतलब जो बिजनेस मॉडल है, उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर ईजिली एंट्री भी ले सकते हैं। ये एक हम कह सकते हैं कि जोमेटो से रिलेटेड ये उनको एक थ्रेट रहेगा, क्योंकि ये कंपनी फ़िलहाल लॉस में है। तो इसीलिए जिस वैल्यूएशन के ऊपर ये कंपनी बाजार में यहाँ पे आ रही थी, वो बहुत महंगा था, एंड इसीलिए उन्होंने इग्नोर किया। एंड फिलहाल आगे की भी बात करें, आप देख सकते हैं, नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट आइदर इन जोमेटो ऑल्सो। एंड उसी के साथ साथ टेस्ला, यस, टेस्ला से रिलेटेड भी आप सभी लोगों को पता है, इलॉन मस्क, टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल, इससे रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। उन्होंने ये भी कहा है, नो जोमेटो एंड नो टेस्ला। ऑब्वियसली उनके खुद के डिसीजंस यहाँ पे रहते हैं। उन्होंने यही कहा है कि क्या आप खरीदते हो वो इंपॉर्टेंट है, एंड किस प्राइस के ऊपर आप खरीदते हो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके हिसाब से ये कंपनीज ख़राब तो नहीं रहेंगी, बट शायद से वैल्यूएशन उनको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है, बहुत ही हायर लेवल पे ये दोनों कंपनीज चल रही है। तो फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे इन दोनों कंपनी को इग्नोर करने के लिए खुद की बात यहाँ पे की है, किसी को फॉलो करने की यहाँ पे डायरेक्टली ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। इस वेबिनार की अगर हम लोग बात करें, और भी बड़े बड़े पर्सन्स हम लोग को यहाँ पे मौजूद रहते हुए देखने को मिले थे। फॉर्मर डायरेक्टर इन्फोसिस के, वो भी हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो नो जोमेटो, नो टेस्ला, ये तो आरजे ने यहाँ पे फिलहाल बात की है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि फिलहाल का जो आईपीओ मार्केट है वो सबसे ज़्यादा हिट है। अभी आप लोगों ने देख लिया, इस हफ्ते भी अगर देखेंगे तो कितने सारे आईपीओज यहाँ पे आ रहे हैं, कितने सारे आईपीओज की लिस्टिंग ऑलरेडी हो चुके हैं। इस हफ्ते भी एक आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली, तत्वचिंतन फार्मा केम की अगर हम लोग बात करें, मतलब आईपीओ से पूरा बाजार घिरा हुआ है। दोस्तों, इसी से रिलेटेड आरजे ने एक थोड़ा सा नेगेटिव टोन भी लगाया था कि वैल्यूएशन कोई देख ही नहीं रहा है। बट दोस्तों, बताना चाहूँगा कि आरजे बैक कंपनी भी अभी यहाँ पे डीआरएचपी यहाँ पे फाइल कर रही है। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए, स्टार हेल्थ को आईपीओ लाने की मंजूरी यहाँ पे मिली है। मतलब स्टार हेल्थ यहाँ पे कोशिश कर रही थी यहाँ पे सेबी से ये अप्रूवल लेने से रिलेटेड, एंड फाइनली उनको यहाँ पे ये देखिए, जो भी पेपर्स उन्होंने फाइल यहाँ पे किए थे, तो उनको यहाँ पे अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है। एंड स्टार हेल्थ का आईपीओ आप लोगों को कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड स्टार हेल्थ किसकी कंपनी है, मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, अगेन सेम वही चीज़, राकेश झुनझुनवाला बैक स्टार हेल्थ यहाँ पे हम लोग को डीआरएचपी फाइल करते हुए देखने को मिल चुकी है। नज़ारा टेक के बाद और एक कंपनी यहाँ पे आरजे से जुड़ी हुई बाजार में यहाँ पे उतरने वाली है। जैसे मैंने कहा कि ये बुल रन में
हर कोई यहाँ पे मतलब फ़ायदा उठाने की कोशिश यहाँ पे करे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी है एंड अगर आप लोग मार्केट में यहाँ पे आना चाहते हो तो आपके भी शेयर ज़बरदस्त प्रीमियम के ऊपर यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे हो सकते हैं। यूजुअली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि कोई भी यहाँ पे वैल्यूएशन फिलहाल यहाँ पे देख ही नहीं रहा है। सो ये कुछ चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा। जो आरजे से रिलेटेड जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, सबसे पहले फेडरल बैंक में उन्होंने तीसरी बार यहाँ पे एडिशन किया है। प्लीज़ इस चीज़ को एज अ रिकमेंडेशन मत ले लेना, डायरेक्टली जाके हम भी फेडरल बैंक में पोजीशन बना लेंगे, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। देन अगर हम लोग बात करें जोमेटो एंड टेस्ला से रिलेटेड, फिलहाल तो वो उनको अवॉइड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ उनको महंगा लग रहा है, क्योंकि नीचे आ जाते तो शायद से वो बाई कर सकते हैं। एंड तीसरी अगर हम लोग बात करें आईपीओ मार्केट की, तो आईपीओ में उनका स्टार हेल्थ, उन्हीं की कंपनी जो उन्होंने अनलिस्टेड मार्केट में निवेश किया वो भी बाजार में यहाँ पे आने वाली है। सो ये 3 अपडेट आरजे से रिलेटेड आप लोगों को पता होने चाहिए थे। नॉलेज लेने के लिए कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होती। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बट येस आपको इन चीज़ों से रिलेटेड अपडेट यहाँ पे पता होना चाहिए। सो आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से मदद मिली होगी। तो ज़रूर इस वीडियो को आप चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।